प्रश्न नंबर 2 वो कह रहा है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर इनको हल भी कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 2 जो है इनमें से जो बोर्ड एग्जाम है जरूर एक ना एक प्रश्न आता है। वो कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तैर कर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई कैसे करना है, हमने क्या, वो कह रहा है स्थिर जल में तैरने की चाल, तो ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल ये लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है और ऋतु की धारा की चाल ले ली हमने y किलोमीटर प्रति घंटे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि धारा के अनुकूल यदि हम तैरते हैं तो हमारा x प्लस वाई टोटल हो जाता है और यदि हम धारा के प्रतिकूल का मतलब है कि उसके अपोजिट में तैरते हैं तो x माइनस वाई चाल हो जाती है। क्या हो जाती है, धारा के अनुकूल जो है x प्लस वाई चाल हो जाती है और अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब देखिए धारा के अनुकूल, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कहने का मतलब है कि चाल जो होता है, देखिए चाल जो होती है वो होती है दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय। तो हमारा देखिए चाल क्या है, x प्लस वाई बराबर, ये क्या अनुकूल की x प्लस वाई बराबर दूरी कितनी है 20 और समय कितना है 2, तो ये कट गया 10। तो कहने का मतलब है x प्लस वाई बराबर 10 किलोमीटर। ये हमारा जो है समीकरण नंबर 1 आ गया। अब ऐसे ही दोबारा यदि हम बात करें तो वो कह रहा है धारा के प्रतिकूल, ऋतु धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। इसमें भी हमें क्या करना है, चाल बराबर दूरी बटे में समय। अब ध्यान से देखिए चाल यहां प्रतिकूल में x माइनस वाई है, दूरी 4 है बटे में 2, 2 से 2 कट गया, तो ये हमारा आ गया x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, विलोपन विधि से समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर देखिए x प्लस वाई बराबर में 10 और x माइनस वाई बराबर में कितना आ गया 2। ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये खत्म, ये 2y, ये 8 और y बराबर 8 बटे 2, तो ये आ गया 4। y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस 4 बराबर 10 और x बराबर ये 4 इधर प्लस का है तो माइनस का और x बराबर 6। अब ध्यान से देखिए उसने क्या कहा था, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल जो है x है
तो देखिए स्थिर, यहां लिखेंगे स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी ली थी भाई, x ली थी, तो x की वैल्यू आई 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। और वो कह रहा है धारा की चाल, धारा की चाल वो हमने ली थी y, और y का मान जो आया वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। वो कह रहा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष से एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। देखिए कैसे हल करना है, यहां लिखना है कि महिला कार्य को करने में कितना समय लेगी। माना महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया समय वो लेंगे हम x दिन। अब महिला द्वारा कार्य को एक दिन में पूरा करने में लिया गया समय 1/x दिन। ऐसे पुरुष की बात करते हैं। माना पुरुष द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय बराबर y दिन, और पुरुष द्वारा कार्य को एक दिन में पूरा करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा 1/y दिन। अब वो कह रहा है दोनों मिलके एक साथ 4 दिन में काम को पूरा करते हैं। प्रश्नानुसार देखिए महिला कितनी महिलाएं है भाई, 2 महिलाएं हैं, तो 2 एकम 2/x प्लस में 5 पुरुष है तो 5/y, 5 एकम 5 और 1/4। इतने दिन में ये पूरा करती है। एवं यदि हम दूसरे समीकरण की बात करें तो 3 महिलाएं 3 एकम 3/x प्लस में 6 पुरुष 6/y बराबर 3 दिन है तो 1/3 दिन में पूरा करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको अलग करके लिखेंगे 1/x 5 गुणा में 1/y बराबर 1/4 एवं 3 गुणा 1/x 6 गुणा 1/y बराबर 1/3। अब आप देख रहे होंगे ये बना पार्ट नंबर 1। जैसे हमने हर क्वेश्चन को सोल्व किया था वैसे ही इसको सोल्व करना है। तो यहां लिखेंगे माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। देखिए ये हो गया आपका 2a 5b बराबर 1/4 आर पार की गुणा 4 दूनी 8 a 4 पंजे 20 y b और 1। और ऐसे ही 3a प्लस 6b बराबर 1/3 3 की इसमें 3 तिया 9a 3 6 18b और 1। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये हम विलोपन विधि कर रहे हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 1 है 8a प्लस में 20b बराबर 1 और 9a प्लस में 18b बराबर 1। देखिए बराबर करना पड़ेगा 9 और ये 8 कटते तो है नहीं, 9 8 72 a
12 निम्बे 20 निम्बे 180 बी, 9 एकम 9, 8 निम्बे 72, 18 अट्ठे 144 बी और 8, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये खत्म भाई। 180 में से 44 गए, ये तो बी बचेगा 6 और 7, 7 में से 4 गए 3, बराबर में 1 और बी बराबर 1/36। बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण नंबर 1 है 8a प्लस में 20b बराबर 1, 8a प्लस में 20 गुणा में 1/36 बराबर 1, 8a प्लस में 20/36 1, ये देखिए 4 से कटी जाएगा 4 पंजे और 4 नीम 36, 8a बराबर 1 माइनस 5/9, एलसीएम लेंगे 8a बराबर 9, 9 माइनस 5 या 4/9 और a बराबर 8a बराबर आया 4/9, a बराबर आया 4/9 गुणा में 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 1/18। तो अतः हमने क्या मानना था, 1/x बराबर लिया था a और 1/y बराबर लिया था b। 1/x बराबर हो गया 1/18, 1/y बराबर b हो गया 1/36। x बराबर 18 कोमा y बराबर 36। तो महिलाएं जो है एक दिन में इसको कार्य करेगी 18 दिन में, और y यानी कि पुरुष जो है 36 दिन में करेंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 3 जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट पार्ट है। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष मतलब 240 किलोमीटर बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। और यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस यानी कि 200 किलोमीटर बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेल और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में हमेशा जो चीज हमें बतानी होती है और जो चीज माननी होती है यहीं पे दी होती है लास्ट में। तो माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल भाई x है और बस की चाल आपकी y है। प्रश्नानुसार वो ये कह रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा एवं बाकी मतलब 240 किलोमीटर बस द्वारा दूरी तय करती है। अब देखिए भाई आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे में, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। यहां पे देखिए हमारे पास दूरी है 60 और जो हमने चाल माननी है, सॉरी हमें समय निकालना है। यहां पे समय क्या होता है वो लिखना पड़ेगा। समय होता है दूरी बटे में चाल। अब देखिए यहां पे दूरी जो है रेलगाड़ी की इतनी है, बस की इतनी है 240 सॉरी 240 बटे वाई 4 घंटे में पहुंचा देती है। एवं ऐसे ही 100 किलोमीटर रेल से और 200 किलोमीटर बस से तो 10 मिनट एक्स्ट्रा यानी 4 घंटे लगते थे। तो 4 से ही 10 बटे में 60, 0 से 0 कैंसल। अब यहां देखिए हमारे पास 60 गुणा 1/x
प्लस 240 गुणा 1/y बराबर में 4 एवं इसको देखिए 100 गुणा 1/x 200 गुणा 1/y और 6 चौक 24 और 1 25/6। अब आप ध्यान से देखिए ये चीज दोनों समीकरणों में सेम है तो हम इनको ही मान के चलेंगे। माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर में b। अब हम क्या करेंगे, यहां देखिए 60a प्लस में 240 b बराबर में 4। अब ये देखिए 4 से कट रहे हैं तो यहां आ जाएगा 4 से 15a 4 से 60b और 4 एकम 4, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही 100a प्लस में 200b बराबर में कितना आया 25/6। आर पार की गुणा करेंगे ये हो जाएगा 600a 6 दूनी 12 100b और ये हो गया 25। अब 25 से ये सभी कटेंगे, 25 से काटोगे 25 दूनी 50 यहां बचा 10 100 25 चौके 100 a प्लस में। अब यहां देखिए 25 से काटेंगे 25 चौके 100 ये बचा 20 जीरो मिलके 200 25 अट्ठे और b बराबर यहां हो गया 25 से कम 25। ये समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि से ही करेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। ध्यान दीजिए ये है 15a फिर है 60b बराबर 1, ये हो गया 24a प्लस में 48b बराबर 1। देखिए भाई इन दोनों को बराबर करेंगे, ये हम कर लेंगे यहाँ पे 24 से गुणा और यहाँ पे 15 से। 3 पंजे 15 3 अठे 24 8 15 अठे 120a और 16 6 अड़े 48 480b बराबर 8। 5 से करोगे 24 पंजे 120a और 5 की 48 से करोगे 5 अठे 40 का 0 और 5 चौके 20 20 और 4 44। ध्यान से देखिए 5 0 5 अठे 40 हासिल 4 5 चौक 20 और 4 24। यहाँ पे देखिए ध्यान से 5 अड़े 40 0 5 चौके 20 और 20 और 4 24 और ये हो जाएगा 5 एकम 5 माइनस 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 ये खत्म भाई। ये देखिए b बराबर ये डबल है इसका, ये मान के चलो तो ये 0 8 में से 4 गए 4 और ये 240 बराबर कितना आ गया 3 और b बराबर 3 बटे में 240 1/3 अड़े 24 80। b का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है 60a यानी कि हम और छोटा लिख लेंगे 15a प्लस में 60b बराबर 1। 15a प्लस में 60 गुणा 1/80 0 से 0 कैंसल ये 3 पे ये 4 पे बराबर 1। 15a बराबर 1 माइनस 3/4 15a बराबर ये हो गया 4 4 माइनस 3 बराबर 1/4 और a बराबर 1/4 गुणा में 15 तो ये आ गया 1/60। अतः हमने क्या लिया था भाई, यहां पे नहीं लिख रहे ऊपर लिख लेते हैं। अतः हमने क्या लिया था 1/x बराबर 1/x बराबर लिया था हमने a और 1/y बराबर लिया था b। 1/x a की वैल्यू है 1/60, 1/y b की वैल्यू है 1/80। आर पार की गुणा x एकम x 60 एकम 60 और y बराबर 80। तो कहने का मतलब है रेलगाड़ी की चाल x थी, क्या थी रेलगाड़ी की चाल x थी तो x बराबर 60
और यहां पे बस की चाल y थी, तो y बराबर 80 किलोमीटर। वो यही पूछ रहा था, प्रति घंटे की रफ्तार लिखेंगे हम। तो इस तरह जो प्रश्नावली 3.6 है वो कंप्लीट हुई। 3.6 के हमने कुछ पार्ट पहले भी कराए थे, वे सभी पार्ट्स जो है हमने अलग अलग वीडियो में डाल रखे हैं। इसलिए जब भी आपको 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है तो आपने जो 3-4 वीडियो हमने डाल रखी है वो सभी देखनी होगी।